और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं इस वक्त अमृतसर में। मेरा नाम है आदिल और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग पेश करने वाला हूं आपको। बहुत ही डिफरेंट सी जर्नी रहेगी। अमृतसर से जाएंगे हम कानपुर। जी हाँ, 2 ट्रेन पकड़ के। डायरेक्ट ट्रेन भी है, लेकिन उन सब डायरेक्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी कुछ अजीब सी है। या तो वक्त बहुत ज़्यादा लेती है, या तो वो ऐसे टाइम छोड़ती है जो कि मुझे कन्वीनियंट नहीं लगा। जैसे कि एक ट्रेन जो है 12 घंटे से कम लेती है, लेकिन वो रात को 1:10 पे छोड़ती है। मैंने सोचा यार ऐसी ट्रेन चुनते हैं जो हमें सही टाइम यानी कि सुबह भी पहुंचा दे कानपुर, कम समय भी ले। तो इसलिए मैंने चुना है अमृतसर से शताब्दी, जो कि बहुत फास्ट ट्रेन है, बहुत डिमांड वाली ट्रेन है। और उसको छोड़ेंगे हम नई दिल्ली पे और वहाँ से पकड़ेंगे नई दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि गोड्डा जाती है। अब वैसे तो मैं आपको बता दूं, कानपुर नई दिल्ली से डेली ओवरनाइट ट्रेन है, जो कि ये श्रम शक्ति एक्सप्रेस बहुत ही फेमस ट्रेन है। लेकिन ये गोड्डा हमसफ़र मैंने इसलिए चुना, अगर आप मंगलवार के दिन जाना चाहते हैं तो इसे भी पकड़ सकते हैं। और कैसी इसकी कन्वीनियंस है, पंक्चुअलिटी है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो अगर आप ऐसी जर्नी कर रहे हैं जैसे कि मैं करने जा रहा हूँ, यानी कि 2 ट्रेन आपको पकड़नी है, तो इसमें कुछ बातों का बहुत ध्यान रखें। सबसे पहली और सबसे अहम बात ये है कि आपकी जो सबसे पहली ट्रेन है वो कितनी प्रायोरिटी है, कितनी अहमियत वाली ट्रेन है, ये ज़रूर जानिए। ये याद रखिए, हमारे भारतीय रेलवे में हर ट्रेन सेम प्रायोरिटी से नहीं चलती है, क्योंकि कुछ में शताब्दी, राजधानी ऐसी अहमियत भी रहती है, कुछ सुपरफास्ट भी रहती है, किसी का टाइम ज़्यादा दिया रहता है, किसी का कम दिया रहता है, किसी की स्केड्यूलिंग बहुत एग्रेसिव रहती है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हैं सबसे पहली। वजह ये है कि अगर आपकी सबसे पहली ट्रेन कोई ऐसी रहे जो कि मेल पैसेंजर टाइप ट्रेन रहेगी, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो डेस्टिनेशन यानी कि आपकी जो बीच वाली मंजिल है उस पर वो लेट पहुँचे। और अगर आपकी वो वही ट्रेन जैसे हमारी अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस जैसी अहमियत वाली ट्रेन रहेगी, तो इसकी ज़्यादातर चांस ये रहता है कि नई दिल्ली पे या जो भी आपका बीच का स्टेशन रहेगा उस पे ये सही टाइम पे पहुँचे या बहुत कम डिले के साथ पहुँचे। तो आपकी अगली ट्रेन छूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो सकती है। अब ट्रेन अमृतसर से तो 4:50 को चल देती है। इस ट्रेन पे मैं एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा और वो ही मेरा अगला अपलोड भी रहेगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें आपको मैं इन डेप्थ कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। खैर कोई नहीं, ख़ास चीज़ें इस ट्रेन की इस वीडियो में भी मैं शेयर करूंगा, तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। फेयर स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंस है दोनों कनेक्टिविटी और डायरेक्ट ट्रेन में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये है पहला खाना या स्नैक्स जो हमें इवनिंग स्नैक्स के नाम पे दिया जाता है। अगर आपने कैटरिंग चुना है तो आप 275 रुपये कैटरिंग चार्जेस देंगे। और सबसे शुरुआती चीज़ ये है कि आपको ऐसे पूरा एक स्नैक्स टाइप मिलेगा, जिसमें 2 नमकीन, चाय के पैकेट, दूध का पाउडर, समोसा या कचौरी रहेगी, एक सोन केक या सोन पापड़ी जैसा रहता है मिठाई वो रहेगी, और साथ ही साथ आपको एक पानी की बोतल भी दी जाती है। पानी की बोतल आधी लीटर की रहेगी, क्योंकि ये जर्नी 6 घंटे की रहती है। 4:50 को चलती है, 10:50 पे पहुंचने का टाइम है इसका। तो ये आधे लीटर की पानी की बोतल, और इसके बाद सबसे पहला स्टॉप इसका आता है बियास जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन 5-10 मिनट ही लेट है। देखते हैं आगे कैसी इसकी पंक्चुअलिटी रहती है। जालंधर पे हमारी ट्रेन की पंक्चुअलिटी 5-10 मिनट ही लेट थी। फगवाड़ा पे भी सेम ही डिले था, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। तो अभी तक ये हम करीबन यूँ कह सकते हैं कि 30% जर्नी कर चुके हैं, और जर्नी बहुत ही अच्छी रही पंक्चुअलिटी के टर्म्स में। शताब्दी है तो उम्मीद तो मुझे यही है कि सही टाइम पे पहुँचेगी। अगला ये हमारा स्टॉप जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। जी हाँ, लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ ऑलमोस्ट सब ट्रेन रुकती है, जिसे भी अमृतसर जाना है, जिसे भी लुधियाना से पार। जब सबसे बड़ा शहर है तो उसकी अहमियत भी वैसी ही रहेगी और उसकी डिमांड भी वैसी ही रहेगी। हमारी शताब्दी भी यहाँ पे रुकेगी
और ये शताब्दी का टाइम यहाँ पे 7 से पहले का पहुँचने का है। फिर यहाँ पे भी 5-10 मिनट का ही डीले है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लुधियाना तक हमारी ट्रेन एकदम सही टाइम आई है। अगला ये जो स्टॉप है जो इसका है ये है राजपुरा। यहाँ पे भी डीले उतना ही चलते जा रहा है। स्पीड ट्रेन की बहुत अच्छी है। आप ज़रूर मेरा कंप्लीट व्लॉग देखिएगा, आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अम्बाला कैंट ये इसका आखिरी स्टॉप है नई दिल्ली से पहले। यहाँ पे ट्रेन बिफोर टाइम आ गई, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था। मुझे ये जानना था कि शताब्दी जैसी अहमियत वाली ट्रेन के साथ कैसा रहता है। ये खाना है बहुत ही अच्छा था, टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार भी लगा मुझे। और अब मैं आपको ये बता दूं कि अम्बाला से ट्रेन डायरेक्ट नई दिल्ली रुकती है और ये हिस्सा इसका एकदम नॉन स्टॉप है। नई दिल्ली पे हमारी ट्रेन आप देख सकते हैं, मैं उतर के तब भी घड़ी में 10:48 हुआ, यानी कि ये ट्रेन वक्त से पहले ही पहुंच गई है। टाइम भी काफ़ी दिया, स्पीड भी ज़बरदस्त है। तो ये पहला जो हिस्सा था हमारी ट्रेन की जर्नी का, जो कि अमृतसर से नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छा था। खाना लेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं, नहीं खाना लेना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, घर से ला सकते हैं खाना, तो वो भी अच्छी बात है। अब मैं आपको बताऊं दूसरा जो पड़ाव है वो है नई दिल्ली से कानपुर का गोड्डा हमसफ़र एक्सप्रेस में। डेली ट्रेन श्रम शक्ति है जो कि गोड्डा हमसफ़र से 10 मिनट बाद छूटती है, लेकिन वो डेली है, श्रम शक्ति डेली है। और गोड्डा हमसफ़र हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन है, वो है मंगलवार के दिन। और ट्रेन श्रम शक्ति से 10 मिनट पहले छूटती है और जल्दी भी पहुंचती है। इसलिए देखते हैं इसकी अब पंक्चुअलिटी कैसी रहती है। वीकली ट्रेन है, कभी कभार इसमें हेर फेर हो जाती है पंक्चुअलिटी में। श्रम शक्ति अगर आप बुकिंग करेंगे तो आपको पैसे कम लगेंगे, 3AC से 3AC भी कंपेयर करेंगे तो हमसफ़र में पैसे ज़्यादा लगते हैं। और आपको पैसे का पूरा कंप्लीट विश्लेषण भी बताऊंगा अभी। ये हमारी ट्रेन नई दिल्ली से एकदम शार्प टाइम पे 15 नंबर प्लेटफॉर्म से छूट गई है। और सामने आप देख रहे हैं वो जो WAP7 लोकोमोटिव के साथ, वो है श्रम शक्ति जो इसके पीछे ही चलेगी और इसके बाद ही पहुंचती है स्केड्यूल के तौर पे। ये भी पता करेंगे कि ये सही में इसके बाद पहुंचती है या गोड्डा हमसफ़र अपने वक्त पे ही पहुंचती है। अब मैं आपको फेयर के भी बारे में बता दूं, लेकिन फेयर के बारे में बताने से पहले कुछ खास बात एक बता दूं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ चल रहे हो जिसे कनेक्टिविटी जर्नी में यानी स्टेशन या प्लेटफॉर्म बदलने में तकलीफ हो सकती है, या आपके पास सामान ज़्यादा है, परिवार ज़्यादा है, तो ये रिस्क ना ले। लंबा टाइम ले भले ट्रेन, लेकिन डायरेक्ट ट्रेन आसान रहती है। अगर आप अकेले हैं, आपके पास वक्त की कमी है और वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंस है आपके लिए, और आपके पास सामान भी इत्तेफाकन कम है या आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप ये कनेक्टिविटी ज़रूर कर सकते हैं। ख़ास तौर से अगर आपकी पहली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है तो, क्योंकि मुझे उसकी पंक्चुअलिटी बहुत सही लगी। मैंने पहले भी इसकी चेक किया था, ये टिकट बुक करने के बाद काफ़ी चेक किया था। तो आमूमन शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली पे सही टाइम पे ही पहुंचती है। 5-10 मिनट का हेर फेर हो सकता है बिफोर टाइम, जैसे मेरे केस में आई थी। आपके साथ ये भी हो सकता है 5-10 मिनट लेट हो। तो हमारे पास टाइम तो बहुत था, क्योंकि गोड्डा हमसफ़र छूटती है 12 बजे के पास और 12 से थोड़ा पहले ही छूटती, तो हमारे पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का बफर टाइम था। और स्टेशन तो मुझे बदलना नहीं था, तो शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली पे एंड हुई और गोड्डा हमसफ़र नई दिल्ली से शुरू हुई। खैर, ये तो रही बात एक इम्पॉर्टेंट सजेशन की। अब आती है सवाल ये कि फेयर क्या है। ठीक है, अब फेयर के बारे में आपको बता दूं। कनेक्टिविटी ट्रेन कौन सी भी कॉम्बिनेशन लीजिए, आपको फेयर डायरेक्ट ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे अगर आप एक जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर रिक्शा भी बदल के जाएंगे तो आपको फेयर ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये एक चीज़ मैंने खास देखा है, हर ट्रैवलिंग में होता है। तो पैसा भी अगर अहमियत है तो आप ये कॉम्बिनेशन ना ट्राई करें, लेकिन जैसा कि मैं बताया वक्त अहमियत रखता है, तो आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देंगे लेकिन आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा और सुबह 5:30 के आसपास आप कानपुर पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है पहुंचने का। अगर आपके पास आप घर जाके फ्रेश होके काम पे जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। डायरेक्ट कोई काम है
फटाफट शुरू करना है तो भी आप कर सकते हैं। कंफर्ट वाइज शताब्दी में तो बहुत ही अच्छा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। फेयर शताब्दी एक्सप्रेस का बिना कैटरिंग के 725 रुपये, कैटरिंग के साथ 1000 रुपये, लेकिन उसमें डायनामिक फेयर भी रहता है, तो बुकिंग के समय ये ज़रूर ध्यान दें, वरना आपका फेयर 1200 के ऊपर भी हो सकता है सिर्फ शताब्दी का। जबकि डायरेक्ट सुपरफास्ट ट्रेन अमृतसर से कानपुर तक 1260 लेती है और मेल एक्सप्रेस ट्रेन 1195 रुपये लेती है। हमसफ़र एक्सप्रेस 870 रुपये लेती है। तो अगर आप शताब्दी और हमसफ़र, जैसे कि मेरा कॉम्बिनेशन था, ये लेंगे तो आपको यूँ समझ लीजिए कि 1600 रुपये पड़ेंगे। अगर आप श्रम शक्ति लेते हैं तो आपके पैसे थोड़े बच जाएंगे, क्योंकि उसका नॉर्मल 3 AC 775 का है, तो आपका 1500 रुपये खर्च होगा शताब्दी और हमसफ़र के, शताब्दी और श्रम शक्ति का 3 AC के कॉम्बिनेशन में। 3 AC इकोनॉमी श्रम शक्ति में शुरू हो चुका है, उसमें आपके और 55 रुपये बच सकते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि 1450 रुपये होंगे। मोटी मोटा आपको बता दूं, 200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा अगर आपका श्रम शक्ति 3 AC इकोनॉमी और शताब्दी का कॉम्बिनेशन है। शताब्दी और हमसफ़र का कॉम्बिनेशन है तो उसमें आप 150 रुपये और जोड़ दीजिए, यानी कि 350 रुपये और लगे। ये रहा फेयर, पंक्चुअलिटी, सब कुछ आपके सामने। ट्रेन एकदम सही टाइम पहुंची थी हमारी गोड्डा हमसफ़र एक्सप्रेस, तो उस मामले में मुझे कोई परेशानी नहीं रही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल, सजेशन, कोई भी चीज़ है तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताएं, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग जर्नीज़ आने वाली है।